हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश 2024 की तैयारी में। तो जिसमें कि हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं टॉप 20 एंटोनिम। जी हाँ दोस्तों, ये केवल टॉप 20 एंटोनिम्स ही नहीं है, टॉप 20 इंटू 4। जी हाँ दोस्तों, 80 यानी कि 80 वर्ड्स की तैयारी हम एक वीडियो से कर रहे हैं, जिसका कि ये 7 यानी कि 7वां पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 7 को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल है फार साइटेड। जी हाँ दोस्तों, फार साइटेड का अर्थ होता है दूरदर्शी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है। फार साइटेड यानी कि दूरदर्शी, जो दूर तक का सोचता हो, जो दूर तक का देखता हो। और इसका उल्टा बतलाना है हमें, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवाइज। जी हाँ दोस्तों, अनवाइज यानी कि जो बुद्धिमान ना हो, यानी कि मूर्ख हो। अनवाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, और अन यहाँ पर लग गया तो अनवाइज यानी कि मूर्ख। जी हाँ, जो बुद्धिमान ना हो, तो मूर्ख यहाँ पर हो जाएगा। अब सभी हम वर्ड्स को भी एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे कि हमारे एक वीडियो से, जी हाँ दोस्तों, 80 वर्ड्स की तैयारी, 80 वर्ड्स की तैयारी केवल एक वीडियो से हो जाएगी। तो पूरे वीडियो में आप बने रहें। कॉशियस काफ़ी अच्छा वर्ड है। कॉशियस यानी कि सावधान। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय। और केयरफुल, केयरफुल यानी कि दोस्तों, जी हाँ, केयरफुल का अर्थ क्या होता है ये आपको जो अवश्य कमेंट करके बतलाना है। छोड़िए, मैं भी बतला दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, केयरफुल यानी कि सावधान। जी हाँ दोस्तों, सावधान। और कॉशियस यानी कि सावधान, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी अच्छा वर्ड है। जी हाँ, ये एमटीएस के 2021 के आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इग्नोरेंट। जी हाँ दोस्तों, वर्ड आया है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अनभिज्ञ, यानी कि जो किसी, जी हाँ, जो किसी चीज़ के बारे में न जानता हो। जी हाँ, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग यानी कि अनभिज्ञ। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अनभिज्ञ। जी हाँ, अनभिज्ञ जो किसी चीज़ से, वो जो किसी चीज़ के बारे में ज्ञात जिसको न हो, उसे ही हम अनभिज्ञ कहते हैं। जी हाँ, इग्नोरेंट। अब इसका हमें उल्टा बतलाना है, तो इसका उल्टा जी हाँ एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लर्नड। जी हाँ दोस्तों, लर्नड यानी कि विद्वान, जो सब कुछ जानता हो अच्छे से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है से, जी हाँ, अब सभी ऑप्शंस को भी देख लेंगे। सिंपल यानी कि सरल। जी हाँ दोस्तों, सिंपल यानी कि सरल। क्रूड, क्रूड यानी कि अपरिष्कृत। जी हाँ, क्रूड यानी कि अपरिष्कृत। और इनोसेंट यानी कि मासूम। जी हाँ दोस्तों, इनोसेंट यानी कि मासूम। इनोसेंट यानी कि जो दोषी ना हो, निर्दोष, इनोसेंट कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबैंडन। जी हाँ दोस्तों, अबैंडन का अर्थ होता है परित्याग करना। जी हाँ, अबैंडन यानी कि परित्याग। अबैंडन यानी कि परित्याग करना, और इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि, जी हाँ, सपोर्ट एक प्रकार से, जी हाँ, साथ देना। सपोर्ट यानी कि साथ देना। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। अवोर, जी हाँ, अवोर यानी कि घृणा करना। एग्री यानी कि सहमत होना। और अबोलिश, अबोलिश यानी कि उन्मूलन करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से CHSL। जी हाँ, CHSL ये नहीं देखना है, ये, जी हाँ, ये सभी, जी हाँ दोस्तों, ये सभी PYQ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जी हाँ, शार्प, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, शार्प, शार्प का अर्थ क्या होता है? शार्प का अर्थ क्या होता है? शार्प का अर्थ होता है नुकीला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नुकीला। शार्प यानी कि नुकीला। अब इसका उल्टा बतलाना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लंट। जी हाँ दोस्तों, ब्लंट यानी कि बिना धार के। जी हाँ, ब्लंट यानी कि बिना धार के। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। हैंडी, हैंडी यानी कि सुविधाजनक। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय। जी हाँ, और काइंडल, जी हाँ, काइंडल्ड यानी कि जलाना। जी हाँ, काइंडल्ड यानी कि जलाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा वर्ड है, डिनोट यानी कि दर्शाना। जी हाँ, डिनोट, जी हाँ, डिनोट यानी कि दर्शाना। डिनोट यानी कि दर्शाना, दिखाना। डिनोट यानी कि दर्शाना, और इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सील। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सील यानी कि छिपाना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉन्सील यानी कि छिपाना। अब हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। जी हाँ, कॉन्सील यानी कि छिपाना, और डिनोट यानी कि दर्शाना। एक वर्ड आया है कन्वे, कन्वे यानी कि पहुँचाना। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड यानी कि समापन करना। कन्वेंस, जी हाँ, कन्वेंस यानी कि मनाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टिडियस। फास्टिडियस, जी हाँ दोस्तों, फास्टिडियस भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। फास्टिडियस का अर्थ क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, फास्टिडियस एक प्रकार से, जी एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली केयरफुल और डिटेल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बहुत ही, जी हाँ, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना, यानी कि सावधान होना। जी हाँ, फास्टिडियस कहलाता है। अब इसका उल्टा शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनडिफरेंट। जी हाँ, इनडिफरेंट यानी कि जो उतना इंटरेस्ट ना दिख रहा है किसी चीज़ में, उसे हम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब सभी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। जी हाँ, एक वर्ड है फ्यूजी। जी हाँ, फ्यूजी यानी कि जो आसानी से, जी हाँ, नो संतुष्ट हो। जी हाँ दोस्तों, उसी हम कहते हैं डिफिकल्ट यानी कि कठिन। और क्रिटिकल, जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल काफ़ी
काफ़ी जो क्या कह सकते हैं कठिन परिस्थिति, एक प्रकार से कह सकते हैं क्रिटिकल स्थिति। यह दोस्तों आपने सुना भी होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लोर। डिप्लोर डिप्लोर का अर्थ क्या होता है? डिप्लोर का अर्थ होता है जी हाँ टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, जी हाँ अप्रूवल ऑफ समथिंग। यानी अब हम इसका उल्टा शब्द से जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेज। प्रेज यानी कि वार्म अप्रूवल, यानी कि पूरी अच्छे से मतलब एग्री करना, और डिप्लोर यानी कि एग्री न करना, सहमति न दिखलाना। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। हेट, हेट का अर्थ होता है दोस्तों जी हाँ नफरत करना। डिसलाइक, डिसलाइक मतलब कि क्या कह सकते हैं दोस्तों नापसंद, डिसलाइक। और एक वर्ड है मोर्न, यानी कि टू फील और एक्सप्रेस ग्रीव, और जी हाँ सौरो यानी कि दुख को भी व्यक्त करना कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टैसिटर्न। जी दोस्तों टैसिटर्न काफ़ी अच्छा वर्ड आया है। टैसिटर्न का अर्थ क्या होता है? रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। जी दोस्तों रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। अब इसका हम उल्टे शब्द से समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उल्टा शब्द हो जाएगा लोक्वेशियस, यानी कि टेंडिंग टू टॉक अ लॉट। जी हाँ लोक्वेशियस यानी कि टेंडिंग टू टॉक अ लॉट, यानी कि अधिक बातचीत करना। और टैसिटर यानी कि कम बातचीत हो सकता है। जी हाँ जो हो जाएगा विड्रॉन। जी हाँ दोस्तों विड्रॉन यानी कि नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और इंगेजिंग विद अदर्स, यानी कि किसी चीज़ में पार्टिसिपेट न करना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। जी दोस्तों लैकोनिक यानी कि यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स इन स्पीच, यानी कि बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करना अपने स्पीच में। और रेटिसेंट, जी हाँ रेटिसेंट यानी कि इंक्लाइन टू कीप वंस थॉट्स फीलिंग और ओपिनियंस टू वन सेल्फ। जी हाँ इंक्लाइन इसका अर्थ है दोस्तों, आपको हिंदी अर्थ इसको बतलाना है। जी हाँ रेटिसेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। जी ये नेग्लिजेंट जो वर्ड आया है इसी का हमें, जी दोस्तों नेग्लिजेंट ये जो वर्ड आया है इसका हमें अर्थ बतलाना। तो नेग्लिजेंट का अर्थ होता है असावधान, जो सावधान ना हो। यहाँ पर लिख दे रहे हैं असावधान। जी हाँ असावधान। नेग्लिजेंट का अर्थ हो जाएगा असावधान, नेग्लिजेंट। अब इसका हमें उल्टा बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी अटेंटिव यानी कि सावधान हो जाएगा। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। बोर्ड यानी कि उबा हुआ, जी हाँ उबाना। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना। रिलक्टेंट, जी हाँ यहाँ पर कुछ RELUCTANT होता है। जी हाँ दोस्तों रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक। जी हाँ अनिच्छुक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्प। डैम्प काफ़ी अच्छा वर्ड आया है। जी हाँ दोस्तों डैम्प यानी कि नम। डैम्प यानी कि नम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नम यानी कि भीगा हुआ, डैम्प नम। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एरिड। एरिड यानी कि शुष्क। जी हाँ शुष्क यानी कि जो भीगा ना हो, यानी कि सूखा हुआ। मिष्टी, मिष्टी का अर्थ होता है कोहरे से आच्छादित, यानी कि कोहरे से पूरा ढका हुआ। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय। और सोक्ड, सोक्ड यानी कि भीगा हुआ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटास्ट्रोफिक। काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों कैटास्ट्रोफिक। जी कैटास्ट्रोफिक यानी कि विनाशकारी। अब इसका हमें उल्टा बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर्चुयस। जी हाँ फॉर्चुयस यानी कि फॉर्चुयस यानी कि हो जाएगा दोस्तों आकस्मिक। जी हाँ दोस्तों आकस्मिक। तो अब हम देखते हैं सभी वर्ड को। कैलेमिटी, कैलेमिटी यानी कि आपदा। जी हाँ सैबोटेज, सैबोटेज यानी कि तोड़फोड़ करना। और फैस्को, फैस्को यानी कि असफलता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मूविंग इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी ये मूविंग का ही हमें एंटोनिम्स बतलाना है। जी हाँ दोस्तों मूविंग का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो राइट ऑप्शन जो होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों मूविंग का हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है। तो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी। स्टडी यानी कि स्थिर, और मूविंग यानी कि गतिमान। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पैसेज, पैसेज यानी कि मार्ग। एक और वर्ड है चिम्ड, चिम्ड यानी कि घंटी बजाना। मार्किंग, मार्किंग यानी कि चिन्हित करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जी हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का अर्थ बतलाना। जी हाँ डिस्कॉर्डेंट का अर्थ होता है बेसुरा। जी हाँ दोस्तों जो अच्छा ना गाता हो बेसुरा। गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों डिस्कॉर्डेंट का हमें राइट एंटोनिम्स बतलाना है। तो डिस्कॉर्डेंस का राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेलोडियस, जो सुरीला गाता हो। और डिस्कॉर्डेंट यानी कि बेसुरा, जो सुर में ना गाता हो। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टिंग यानी कि परिवहन। इमोशन, इमोशन यानी कि भावना। और फील्ड यानी कि भरा हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजॉइंडर। जी हाँ दोस्तों रीजॉइंडर काफ़ी अच्छा वर्ड है। रीजॉइंडर ये सीपीयू के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों।
रिज्वाइंडर, रिज्वाइंडर यानी कि प्रति उत्तर। जी हाँ, प्रति उत्तर। और दोस्तों आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आए, आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जी हाँ, रिज्वाइंडर यानी कि प्रति उत्तर, और ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिक्वेस्ट। जी हाँ, रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह, जी हाँ अनुरोध करना एक प्रकार से। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, रिप्लाई यानी कि जवाब, एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट यानी कि शीघ्र करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेनियंसी, लेनियंसी का अर्थ क्या होता है? लेनियंसी, जी हाँ काफ़ी अच्छा वर्ड है। लेनियंसी यानी कि उदारता, लेनियंसी यानी कि उदारता, लेनियंसी यानी कि उदारता। अब सभी ऑप्शंस को भी देख लेंगे। जी लेनियंसी उदारता, और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्टरनेस, अस्टरनेस यानी कि कठोरता। जी हाँ, अस्टरनेस यानी कि कठोरता। अब जी हाँ, पेनल्टी एक वर्ड है, पेनल्टी यानी कि दंड, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड यानी कि निकाल देना, और फेवर यानी कि पक्ष लेना। जी हाँ, अस्टरनेस यानी कि कठोरता, इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा उदारता के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेनियंसी का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेसिड। प्लेसिड का अर्थ क्या होता है? प्लेसिड काफ़ी अच्छा वर्ड है। प्लेसिड यानी कि शांत, साइलेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पीस। प्लेसिड यानी कि शांत, और अशांत के लिए ऑप्शन नंबर ए, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट यानी कि अशांत। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। डेस्टिन्ड, जी हाँ डेस्टिन्ड यानी कि नियति। जी हाँ, प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन यानी कि प्राचीन, और पेंसिव यानी कि चिंतनशील। जी हाँ दोस्तों, तो टर्बुलेंट यानी कि अशांत इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अवश्य एक लाइक कीजिएगा। एसेट, जी हाँ काफ़ी अच्छा वर्ड है एसेट। एसेट यानी कि परिसंपत्ति। जी हाँ, परिसंपत्ति यानी कि समथिंग दैट इज वैल्यूएबल और यूजफुल, कुछ ऐसा जो वैल्यूएबल हो, यूजफुल यानी कि उपयोगी हो, परिसंपत्ति। अब इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लायबिलिटी। जी एसेट, लायबिलिटी आपने सुना भी होगा। देयता, जी लायबिलिटी यानी कि, लायबिलिटी यानी कि देयता। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। मूल यानी कि तिल, वेल्थ, वेल्थ यानी कि धन संपत्ति, धन। रिफ्यूज यानी कि शरण स्थल, जी रिफ्यूज यानी कि शरण स्थल। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनाउंस। काफ़ी अच्छा वर्ड आया है डिनाउंस। डिनाउंस का अर्थ ही होता है निंदा करना। यहाँ पर लिख दे रहे हैं निंदा करना। जी हाँ, डिनाउंस यानी कि निंदा करना, और प्रेज, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना, प्रेज यानी कि प्रशंसा करना। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, डैंटी, डैंटी यानी कि सुंदर, रिलाइव, जी हाँ रिलेव यानी कि राहत देना, रिलीव यानी कि राहत देना। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये 19वां क्वेश्चन है। जी हाँ, अपैथी, अपैथी काफ़ी अच्छा वर्ड है। अपैथी का अर्थ होता है उदासीनता। जी हाँ, अपैथी यानी कि उदासीनता, उदासीनता। जी हाँ, अपैथी यानी कि उदासीनता, और इसका राइट एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि रुचि। अब सभी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। सिंसियरिटी, जी सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी। इंटरप्शन, इंटरप्शन यानी कि बाधा। इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान। तो बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का, एंटोनिम्स के प्रैक्टिस सेट का लास्ट एवं 20 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, 20वां क्वेश्चन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का अर्थ होता है विशिष्ट। जी हाँ दोस्तों, हैविंग अ क्लियर एंड एग्जैक्ट मीनिंग यानी कि विशिष्ट। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, कुछ विशेष भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक यानी कि कुछ विशेष, विशिष्ट। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट एंटोनिम्स ऑप्शन नंबर डी, रैंडम। रैंडम यानी कि अनियमित, जो नियमित ना हो, अनियमित, रैंडम, अनियमित। अब सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। टोपल, टोपल यानी कि गिरना। स्ट्रोल, स्ट्रोल यानी कि सैर करना। और लॉफुल, लॉफुल यानी कि विधि सम्मत। जी हाँ, विधि सम्मत। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। और जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज को, एंटोनिम्स के सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अपना फीडबैक अवश्य दें। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।